यह कहानी है दो भिक्षुओं की, जिसमें से एक बूढ़ा था और दूसरा युवा। दोनों शाम को गांव से भिक्षा मांगकर आश्रम लौट रहे थे। आश्रम से कुछ दूर पर एक नदी बहती थी। वहीं पर एक जवान स्त्री खड़ी थी। उसे भी नदी पार करना था, लेकिन उस नदी को पार करने में वह डर रही थी। वह उस नदी की गहराई से अनजान थी। तभी वहां से वह दोनों भिक्षु भी गुजर रहे थे। बूढ़े भिक्षु आगे आगे चल रहे थे। तभी उसकी नजर उस स्त्री पर पड़ी। वह देखकर समझ गए कि स्त्री को मदद चाहिए। उसने सोचा कि वह जाकर उसे नदी पार करा दे, लेकिन जैसे ही उसने स्त्री के हाथ को छुआ, उसके अंदर वर्षों की भरी वासना जाग गई। स्त्री को छूते ही उसका कण कण कांपने लगा। उसने 30 साल से किसी स्त्री को छुआ तक नहीं था। उस स्त्री को छूने के नाम से ही उसके मन में कई तरह के ख्याल और वासना आ रही थी। तभी उसने सोचा कि मैंने यह कैसी गंदी बात सोच ली। मेरी इतनी सालों की साधना भंग हो जाएगी। मुझे क्या मतलब कोई नदी पार करे या ना करे। मैं अपनी 30 वर्षों की साधना इस स्त्री पर लगा दूं? बिल्कुल नहीं। यह सोचकर उसने अपने आंखें बंद कर ली। लेकिन वह जवान स्त्री तो उसे आंख बंद करने के बाद भी दिखाई दे रही थी, क्योंकि उस बूढ़े भिक्षु की सोई हुई वासना जाग गई थी। वह उस स्त्री की तरफ आकर्षित हो चुका था। आंख बंद करते हुए वह उस नदी में उतर गया। आपको पता ही होगा कि जिस चीज से आंख बंद कर ली जाए वह हमें और दिखने लगती है। उसी तरह उस बूढ़े भिक्षु के साथ भी हुआ। उसे वही स्त्री अप्सरा की भांति दिखने लगी। उसे उस स्त्री का ही सपना दिखाई दे रहा था। वह स्त्री उसे आकर्षित कर रही थी। उसका एक मन कहता कि यह तो गलत बात है, किसी जरूरतमंद की सहायता जरूर करनी चाहिए। वहीं उसका दूसरा मन कहता कि यह बस मन का भ्रम है, तुम खुद को खो दोगे। हम साधुओं का जीवन अलग होता है। साधुओं के लिए स्त्रियां केवल एक समस्या है। नदी के घाट पर उस साधु का मन अशांत रहता है। उसका मन 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक तरफ उसका मन उसे उस लड़की की तरफ आकर्षित करता है, वहीं दूसरी तरफ उसे दूर जाने की सलाह देता है। उस स्त्री को कुछ पता नहीं होता कि उस बूढ़े साधु के मन में क्या चल रहा है और क्या नहीं। वह तो किसी के मदद का इंतजार कर रही थी ताकि उसे कोई नदी पार करा दे। बूढ़ा भिक्षु आगे निकल जाता है। तभी उसे ख्याल आता है कि उसका साथी पीछे छूट गया है। कहीं वह उस स्त्री को नदी पार कराने की भूल न कर दे। वह तुरंत वापस जाता है, यह सोचकर कि मैं पहले से ही उसे सचेत कर देता हूँ। लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह देखता है कि वह जवान भिक्षु उस स्त्री को अपने कंधों पर बैठाकर नदी पार करा रहा होता है। यह देखकर बूढ़ा भिक्षु पूरी तरह से जल जाता है। उसके मन में अलग अलग भावनाएं आने लगती है। वह सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं ही उस स्त्री को नदी पार करा देता। लेकिन वहीं दूसरे पर उसे ख्याल आता है कि यह कैसी पागलपन वाली बात है। मैं उस औरत को अपने कंधे पर लूं, 30 साल की अपनी साधना नष्ट कर लूं? कभी नहीं। गंदगी का ढेर है औरत का शरीर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उस युवा भिक्षु को स्त्री को कंधों पर उठाया देख वह आग बबूला हो रहा था। वह मन ही मन सोचता है कि आज आश्रम जाते ही मैं गुरुजी से कहूंगा कि इसने एक स्त्री को अपने कंधे पर उठाया है। यह अपवित्र हो गया है। यह युवा सन्यासी पूरी तरह से भ्रष्ट हो गया है। इसे आश्रम से बाहर निकालो। तभी वह युवा भिक्षु उस स्त्री को नदी के दूसरे छोर पर उतार देता है और दोनों भिक्षु वापस जाने लगते हैं। वह दोनों रास्ते भर एक दूसरे से बात नहीं करते। जब दोनों भिक्षु आश्रम के पास पहुंचते हैं तब बूढ़ा भिक्षु कहता है, याद रखना, मैं गुरुजी से कहूंगा कि तुम अपवित्र हो चुके हो। तुमने उस जवान स्त्री को अपने कंधे पर क्यों उठाया? यह सुनकर युवा भिक्षु चौंक जाता है और कहता है, उस स्त्री को तो मैंने नदी के किनारे उठाया था और दूसरी ओर छोड़ दिया। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि आप उसे अभी भी अपने दिमाग में ढो रहे हैं, जबकि आपने तो उसे उठाया भी नहीं था। फिर भी आप उसके बारे में सोच रहे हैं। आपके दिमाग में वही है। मैं पिछले कुछ देर से सोच रहा था कि आप किसी ध्यान में खोए हुए हैं, लेकिन आप तो उस स्त्री को अपने मन ही मन नदी पार करा रहे थे।
तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम भी उन्हीं पुरानी बातों को, चीजों को अपने दिमाग में ढोए रहते हैं। हमें मालूम तक नहीं होता कि हम पुरानी मानसिक सोच को लेकर चल रहे हैं। हम यह देख ही नहीं पाते कि हमारे साथ क्या चल रहा है। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, ऊपर उठना है, तो खुद को जितना हल्का कर सको उतना हल्का करो और खुद को हमेशा दबाव से बचाओ, क्योंकि दमन से भरा हुआ इंसान कभी खुद को जान नहीं पाता। वह वहीं रुक जाता है और आगे बढ़ने नहीं देता। इसलिए अगर आप वर्तमान में खुश रहना चाहते हो तो आज के पल में खुश रहो, पुराने बातों को भूल जाओ। धन्यवाद।